नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्ण क्षेत्र माययो। अब देखो, जिस पर भगवान की कृपा होनी होगी ना, चाहे कुछ भी करे उस पर कृपा हो करके रहेगी। एक दिन की बात है, देवयोग से कोई सुंदर मुहूर्त आया, कोई जो है कि पर्व आता है और सारे जो है कि गांव के लोग तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस चंचुला ने भी सोचा कि सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी क्यों ना जाऊं, जरा देखूं ये कहां जा रहे हैं, क्या पता मुझे वहां कुछ लाभ हो जाए, कुछ भोजन मिल जाए, कुछ अन्न धन मिल जाए। तो ये चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ सुंदर जगह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहां जाते इसने जल में स्नान किया और सुंदर एक मंदिर देखा। उस मंदिर में वहां पर भगवान शंकर की कथा चल रही थी। इसने देखा सभी लोग जा रहे हैं, मैं भी जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे वहां प्राप्त होगा ही। तो ये भी भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर में प्रवेश किया, एक स्थान पर बैठ जाती है तो कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे। उसी समय जैसे ही इसने प्रवेश किया तो प्रसंग भी इसी के अनुकूल चला। तो प्रसंग क्या है कि जो स्त्री पुरुष कुमार्ग पर चलते हैं मरने के बाद यमलोक में जाते हैं, यही प्रसंग चल रहा था उसके। उसने सुना, बाप रे, जो स्त्री पुरुष व्यभिचारी होते हैं, कुमार्ग में लगे रहते हैं, उनको मरने के बाद यमलोक जाना पड़ता है। कांप गई, डर गई, रोने लग गई, क्या होगा मेरा, और अपने कुकर्मों को याद कर रही है कि ये क्या करें ब्राह्मण, मैंने तो जीवन भर जो कि पाप किया है, और मैं नहीं मेरे पति ने भी पाप किया है। तो जैसे ही कथा को विराम दिया गया, चंचुला एकांत में गए ब्राह्मण देवता के पास। ब्रह्मन् त्वं शृणु सद्वृत्ता मजान्तत्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती हूं, मैं ये नहीं जानती हूं कि मेरा धर्म क्या है, इसलिए मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है, मैं पापी हूं, मैं कुकर्मी हूं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं नरक नहीं जाना चाहती हूं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा स्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गतां। हे ब्राह्मण, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माँ हैं, आप शंकर की तुम पर कृपा हुई है, जो समय रहते हुए तुम्हें चैत आ गया है, डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, शिव की कृपा से तुम्हारा सारा पाप ताप तत्काल नष्ट हो जाएगा। हे देवी, जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने से ये चित्त शुद्ध हो जाता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बताया गया है। जो भी सुनता है उसके लिए जो है कल्याणकारी हो जाता है। जो शिव भक्ति शिव कथा से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए। जो भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं उनको क्या समझना चाहिए, उनको पशु समझना चाहिए। उनके कान क्या हैं, सांप के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, श्रवण रंध्र एहि भवन समान।
समाना। जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान हैं। उसके कान सांप के बिल के समान होते हैं। इस प्रकार चंचुला भयभीत है। हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं? मैं बहुत भयभीत हूं, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे देवी, अब जो है कि विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इस प्रकार कह करके चंचुला जो है कि ब्राह्मण देव की प्रार्थना करती है, स्तुति करती है और ब्राह्मण देव से यही कहती है कि आप मेरा उद्धार करो और आप मुझे भगवान शंकर की कथा सुनाओ। तो ब्राह्मण देवता कथा सुनाने को तैयार हो जाते हैं।